आप देख रहे हैं सत्य आज तक, हमेशा सच। क्योंकि सरकार आपको बचाने का काम नहीं कर रही है, सरकार आपको मारने वाला काम कर रही है। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। आपके टीवी चैनल का मैं शुक्रिया गुजार करता हूं, क्योंकि आज जो सब्जेक्ट आपने लिया है, आज पूरे देश का जो माहौल है, पूरे देश के माहौल में आज हमारे भारत में जितनी भी जाने गई है कोरोना के वजह से या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारा ऑक्सीजन इन्होंने बाहर के देशों में भेजा, लेकिन भारतीय लोगों को ऑक्सीजन के ना होने की वजह से लोगों की जाने गई है। साथियों, आज जो माहौल चल रहा है कोरोना का और लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन में तो देश की कमर तोड़ डाली है। यहाँ पे आज लोग काम धंधे ना होने की वजह से भूखमरी के ऊपर हमारा देश आ चुका है, और जो अस्पतालों में है और जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको ऑक्सीजन ना मिलते हुए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ना मिलते हुए लोग मर रहे हैं। लेकिन उन्होंने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो छुपा के रखे और उन्होंने गुजरात में भेजे, और बहुत बड़े पैमाने पे उस पर व्यापार हो रहा है। जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये जो जितने भी मौतें हुई है कोरोना से, वो कोरोना से मौतें हुए उसका सबसे बड़ा जो हत्यारा सरकार है। साथियों, आज हम देश में जो माहौल बिगड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, और जितने भी उनकी जो राज्यों में सरकार है और उनके जो मंत्री है उनके वजह से हो रहा है। हम एक पहल करते छत्रपति संभाजी ब्रिगेड से, हमने पूरे देश में लोगों को बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना में आपको बचना है तो जो जिम्मेदारी रहती है, जो जिम्मेदारी रहती है वो आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे बच सकते हो। सबसे तो पहला तो संविधान बचाने का काम छत्रपति संभाजी ब्रिगेड कर रहा है। सबसे मेन काम वही है। जब संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा, देश के लोग बचेंगे, और यहाँ के जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी सब के सब लोग बचेंगे। संविधान ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आज संविधान खतरे में है। सबसे मुख्य मुद्दा है संविधान बचाना। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। और सेकेंड मुद्दा हमारा भारत का, हमने छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ने पूरे देश में हमने जन जागृति की है और उस पर आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। वो सेकेंड मुद्दा है EVM मशीन का। जब तक EVM मशीन नहीं हटती है, आज जितनी भी दुर्घटना हुई है कोरोना से और महामारी से लोग मर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी बीजेपी और बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार EVM के मुद्दे पे चुन के आ रही, EVM पे गड़बड़ी करके, EVM पे झोल करके, EVM के इससे वो पूरे देश में चुन के आ रही है। जब EVM हटेगी, जब EVM खत्म होगा, EVM हटेगी, बैलेट पेपर आएगा, EVM हटेगी, देश बचेगा। EVM के वजह से, EVM में गड़बड़ी करने की वजह से वो मोदी की जितने भी लोग चुन के आ रहे हैं, उनकी लायकी नहीं है वो बूथ पे ना बैठने की, लेकिन वो EVM के वजह से आज बड़े पैमाने पे वो चुन के आ रहे हैं। इस वजह से छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का अहम मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा, हमने सुप्रीम कोर्ट तक ये केस दाखिल की है कि EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ये दूसरा प्रमुख मुद्दा हमारा है। जब से अबू सामा हमारे जो भाई है, युवा अध्यक्ष, हमारे भिवंडी के अध्यक्ष हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे हर विषय को, आज कोरोना के महामारी में आज जो प्रशासन शासन बहुत बड़े पैमाने पे उनसे जो काम नहीं हो पा रहा है, वो मैं शासन और प्रशासन को निषेध व्यक्त करता हूँ। जो सुविधा देनी चाहिए, भिवंडी में रहने दो, महाराष्ट्र में रहने दो, पूरे देश में, लेकिन भिवंडी में जो आज खस्ता हालत हुई है, यहाँ पे मजदूर लोग, यहाँ पे जितने भी लोगों को दिक्कतें हो रही है लॉकडाउन से, तो हो रही है, जो बीमारी से हो रही है तो वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रही है। हमारे भिवंडी अध्यक्ष और उनकी टीम बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को सहयोग करने के लिए, लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए, लॉकडाउन कुछ मर्यादा में होना चाहिए। आज लॉकडाउन करके पूरे भिवंडी शहर को ख़त्म करने का षड्यंत्र ये सरकार ये कर रही है। हम ये होने नहीं देंगे। ये हमारी पहल हमारे अबू सामा, हमारे भिवंडी शहर अध्यक्ष कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। और कोरोना के जितने भी पेशेंट है वो खुद जाके लोगों को मिल रहे हैं और उनकी टीम मिल रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय पे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड से जो भिवंडी शहर में जितने भी काले काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने भी शासन प्रशासन अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी रहेंगे, हम छत्रपति संभाजी ब्रिगेड से किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ व्यवहार होना चाहिए, ट्रांसफर व्यवहार होना चाहिए, और भिवंडी के शहर के जितने भी लोग हैं वो सुखाल होना चाहिए। इसलिए अबू सामा के नेतृत्व में हम लोग
पूरी यहाँ की भिवंडी की टीम और छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का सहयोग उनको मिलता रहेगा और आने वाले समय पे जितनी भी भिवंडी की समस्या वो खत्म करने के लिए छत्रपति संभाजी ब्रिगेड आगे एक कदम आगे रहेगी। तो ये जीशान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।